बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूं आपको हमज़ा मेहराना चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन की फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन स्किल की हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोशिश करनी है कि इसे साथ साथ नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे काफ़ी कुछ सिखाएंगी। जिस तरह कहते हैं ना कि हाउस की जो बेस होती है वो डिसाइड करती है कि हाउस कितना मजबूत होगा, तो इसी तरह है ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये जो बेसिक चीज़ें हैं यही डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी महारत हासिल होगी ग्राफिक डिज़ाइन स्किल में। अगर आप लोग वीडियोस को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो इसमें आपका नुकसान है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वीडियोस को मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स भी बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले चलें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगेन आज की इस वीडियो को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या चीज़ है और दूसरे नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा इन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डिज़ाइन के बारे में पहले बता दूं कि ये डिज़ाइन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिज़ाइन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी मुश्किल का ये हल है, एक सोल्यूशन है, किसी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ। इस तरह पहली मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अच्छा, इंसान को क्या मुश्किल पेश आई कि इंसान ने सोचा कि रेस्ट करने के लिए उसके पास कुछ चीज़ होनी चाहिए, यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ हो जिस पे लेट कर या बैठ कर वो रेस्ट कर सके। तो उसके लिए उसने क्या चीज़ डिज़ाइन की, बेडरूम, यानी कि बेड। और दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ कि इंसान को मुश्किल पेश आई बैठने के लिए। हालांकि इंसान बैठने के लिए पत्थर भी इस्तेमाल कर सकता था, उसके बाद ब्लॉक्स या ईंटें भी इस्तेमाल कर सकता, लेकिन इंसान ने क्या सोचा कि कंफर्टेबल फील हो ज़्यादा उसे, तो उसने क्या चीज़ डिज़ाइन की, एक चेयर बेड। ये क्या है, ये दोनों डिज़ाइंस हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है डिज़ाइन इज़ अ मैप, प्लान एंड ड्राइंग, यानी कि ये एक मैप है या फिर प्लान है। चलिए इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इंसान को अगेन मुश्किल पेश आई कि उसको रहने के लिए कुछ चीज़ दरकार थी, यानी कि शेल्टर के लिए कुछ चीज़ दरकार थी, तो उसने हाउस को डिज़ाइन किया। ये देख सकते हैं कि हाउस इंसान ने डिज़ाइन किया है कि उससे रहने में आसानी हो। तो ये क्या है बेसिकली कि डिज़ाइन इज़ अ मैप, प्लान एंड ड्राइंग। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डिज़ाइन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट इट सर्व्स अ फंक्शन एंड होल्ड्स अ स्पेसिफिक फॉर्म। अच्छा, ये डिज़ाइन क्या है, एलिमेंट्स की इस तरह अरेंजमेंट है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे और उसकी एक स्पेसिफिक शेप हो। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल काफ़ी मज़ेदार है। वो एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है। लेट्स सपोज ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, सेल्स मिलकर क्या चीज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलकर क्या चीज़ बना रहे हैं, ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहा है आगे से, ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। अभी फंक्शन क्या चीज़ परफॉर्म करें, सेल्स का फंक्शन अलग है, टिश्यूज़ का फंक्शन अलग है, ऑर्गन्स का अलग है, ऑर्गन सिस्टम का अलग है। लेट्स सपोज डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के फंक्शंस अलग हैं। इसी तरह ही ये जो हमारी आइज़ हैं इसका क्या फंक्शन है, देखने के लिए, यानी कि फॉर विजन। उसके बाद हमारे जो नाक है इसका क्या फंक्शन है, फॉर स्मेल, यानी कि सूंघने के लिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये जो हमारे कान है, ईयर्स हैं, ये किस लिए हैं, सुनने के लिए, फॉर हियरिंग। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक फंक्शन है, हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये ह्यूमन बॉडी क्या है, हमारे पास एक डिज़ाइन है। इसी तरह अगर आप देखें नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सपोज एक ट्रीज़ है, उसके बाद एक पौधा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, माउंटेन्स हैं। ये क्या है, ये सारे डिज़ाइंस हैं और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिज़ाइन के बारे में समझ आ गई होगी कि डिज़ाइन क्या है। अभी बढ़ते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन फिर क्या है।
चलिए, ग्राफिक डिज़ाइन है हमारे पास इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ विजुअल, यानी कि कुछ विजुअल चीज़ है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बिटवीन टू पर्सनस और मोर देन टू पर्सनस, और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। अच्छा जी, इसमें हम ग्राफिक डिज़ाइन में बेसिकली यूज़ क्या चीज़ करते हैं, 4 चीज़ें हैं। टाइपोग्राफी यानी कि टेक्स्ट, किसी भी आप इमेज में देखें तो आपको टेक्स्ट नज़र आएगा जो कम्युनिकेट कर रहा होगा दो बंदों के दरमियान या दो से ज़्यादा के दरमियान। उसके बाद फोटोग्राफी यानी कि जो पिक्चर्स लेते हैं हम, इसके बारे में, इन दोनों के बारे में तो आप काफ़ी ज़्यादा इल्म रखते होंगे। इसके अलावा जो तीसरी और चौथी चीज़ है ये इंटरेस्टिंग है, आइकॉनोग्राफी, यानी कि जो आइकन्स होते हैं, आपने ऐप्स के आइकन्स देखे होंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन में बेसिकली हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, स्केचिंग एंड ड्राइंग। घबराने की बिल्कुल बात नहीं, आपको इंशाल्लाह चारों के बारे में डिटेल में बताऊँगा। चलिए, अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन की एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन करता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आई है। लेट्स सपोज कि आपका एक रेस्टोरेंट है और आप चाहते हैं कि आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, इसकी तशहीर करें, तो आप क्या चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं, एक फ्लायर डिज़ाइन करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें आइकन्स भी यूज़ किए गए हैं, उसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशन भी यूज़ की गई है, उसके बाद टाइपोग्राफी भी है, उसके बाद मसलन फोटोग्राफी, पिक्चर्स भी हैं। तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं बिटवीन टू पर्सन। लेट्स सपोज आपका रेस्टोरेंट, आप हर किसी के पास तो नहीं जाकर कहेंगे कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा रेस्टोरेंट विजिट करें। आप सिंपली क्या करेंगे, एक फ्लायर डिज़ाइन करेंगे और उसे किसी जगह पे पेस्ट करा देंगे, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ्लायर है, उससे उन्होंने डिज़ाइन करवा के एक जगह पे पेस्ट कर दिया ताकि ये कम्युनिकेट करे बिटवीन 2 और मोर पर्सनस। तो ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज कि आपने पार्टी के लिए अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को इनवाइट करना है। वो पार्टी आपकी वेलकम पार्टी भी हो सकती है या बर्थडे पार्टी भी। तो उसके लिए आप क्या चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं, पोस्टर्स। तो ये पोस्टर्स क्या करते हैं, आपको कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन यू एंड योर रिलेटिव और गेस्ट। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको दी हैं, पोस्टर और रेस्टोरेंट फ्लायर्स की, ये दोनों ग्राफिक डिज़ाइन की टाइप्स। अच्छा फ्रेंड्स, अभी चलते हैं आज की जो हमारा टॉपिक था, वीडियो थी, उसका जो दूसरा पार्ट था, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन की फ्रीलांस मार्केट प्लेस में क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए मैंने फाइवर पे अपनी प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है। आप लोग लाजमी मेरी प्रोफाइल विजिट करें और अगर आपको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगे तो लाजमी गिग्स पे थम्स अप करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया कि ग्राफिक डिज़ाइन को सर्च किया है। यहाँ पे फाइंड सर्विसेज पर आकर मैंने ग्राफिक डिज़ाइन को सर्च किया। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जितनी हमारे पास सर्विसेज आती हैं वो नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर आप देख लेंगे काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज मौजूद हैं इन ग्राफिक डिज़ाइन, यानी कि इस वक्त फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जो सबसे ज़्यादा हाइप स्किल जा रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, वो कौन सी है, वो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन स्किल है। इसके अलावा अगर आप दूसरी स्किल्स ओपन करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा सर्विसेज उसमें नज़र नहीं आएंगी, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें लोगो डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, गेम डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, बुक डिज़ाइन, एल्बम कवर डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको जब आपकी अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर सिखाऊंगा और उसके साथ साथ जब आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल बताऊंगा कि लोगो किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद बिज़नेस कार्ड किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इलस्ट्रेशन, पोस्टर, फ्लायर, उसके साथ साथ जितनी स्किल्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया है कि लोगो डिज़ाइन की हमारे पास कितनी सर्विसेज हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने लगा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं हमारे पास, इससे कितनी ज़्यादा इसकी हाइप है। तो सिर्फ मैंने अभी लोगो डिज़ाइन को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें 1,35,993 सर्विसेज अवेलेबल, यानी कि कमो बेश 1,36,000 सर्विसेज। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ लोगो डिज़ाइन की कितनी ज़्यादा सर्विसेज हैं। हालांकि ग्राफिक डिज़ाइन में हमारे पास 20 से 25 सर्विसेज दूसरी भी आती हैं, लेकिन सिर्फ लोगो डिज़ाइन की कितनी सर्विसेज है हमारे पास 1,36,000 कमोबेश। और ये सिर्फ फाइवर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपके पास दूसरी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस भी हैं। लेट्स सपोज आपके पास guru.com है, freelancer.com है, upwork.com है, 99 डिज़ाइन है, पीपल पावर है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं। अच्छा जी, ये तो लोगो डिज़ाइन हो गया। दूसरी अगर हम जाते हैं फोटोशॉप एडिटिंग तो देखें 93,624 सर्विसेज, यानी कि कमोबेश 94,000। अगर हम लोगो डिज़ाइन और फ़ोटो एडिटिंग को मिला लें तो ये कमोबेश 2,35,36,000 सिर्फ 2 सर्विसेज की बन जाती। तो
तो अगर आप ये दोनों सर्विसेज सीख लें, इन दोनों पर अगर आप मास्टर हो जाएं तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह प्रैक्टिस में मैं आपको डिटेल में ये दोनों सर्विसेज बताऊंगा, बाकी सर्विसेज भी बताऊंगा, लेकिन इन दोनों में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह फ़ोटो एडिट करनी है, किस तरह आप लोगों ने लोगो डिज़ाइन करना है। इसके बाद तीसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास इलस्ट्रेशन को मैंने सर्च किया। इलस्ट्रेशन की आप यहाँ पर देख सकते हैं 53,812 सर्विसेज, यानी कि कमोबेश 54,000 सर्विसेज हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर जब समझाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह इलस्ट्रेशन बनानी है, किस तरह आपने किस पोर्ट्रेट डिज़ाइन करना है, किस तरह आपने इलस्ट्रेशन बनानी है। चलिए इसके बाद चलते हैं पोस्टर डिज़ाइन, जो मैंने आपको क्वालिटी पोस्टर्स दिखाए हैं। चलिए 8,486 सर्विसेज, इसके भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं। इसके बाद ब्रोशर डिज़ाइन की 5,641 सर्विसेज। तो फ्रेंड्स ये मैंने सिर्फ आपको इस पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स में सिर्फ मैंने 5 सर्विसेज दिखाई हैं, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं। अगर मैं आपको एक एक दिखाऊं तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ्रीलांस मार्केट प्लेस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी आपने कोशिश करनी है कि ग्राफिक डिज़ाइन को मेरे साथ साथ सीखें और प्रैक्टिस करें जितनी आपसे हो सके। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी इस मौके से फ़ायदा उठा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।